ओम श्री सतगुरुवे नमः। महर्षि मेही की बोध कथाएं। साधना में धैर्य और प्रेम चाहिए, फिर साधना हो पाता है। योग के आरंभ का नाश नहीं होता। हम लोग को वही योग मिला है जो ध्यान योग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। कई जन्मों में हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए करोड़ों जन्म लेने पड़ते और अब लाख जन्म ही लेने पड़ेंगे, तो कितना कम हो गया। एक लघु कथा है। एक राजा के मन में विरक्ति पैदा हो गई। वे एक इमली गाछ के नीचे बैठकर तप करने लगा। एक दूसरा आदमी था जो अपने परिवार से झगड़ा करके घर से निकला, भागा और राजा की नकल में एक अरंड के पेड़ के नीचे तप करने लगा। भगवान की ओर राजा के लिए उत्तम भोजन और उस अरंड गाछ के नीचे बैठने वाले के लिए मरवे की रोटी भेजी जाती थी। संयोग से एक दिन नारद मुनि उसी होकर जा रहे थे। राजा ने नारद जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। राजा ने कहा, महाराज, जब आप विष्णु भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो भगवान से पूछेंगे कि मुझे इस इमली गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करने के बाद उनके दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। नारद जी जब आगे बढ़े तो अरंड गाछ के नीचे बैठने वाले ने भी उनसे कहा कि महाराज, केवल राजा के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी भगवान से पूछेंगे कि मुझे इस अरंड गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करना होगा। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए भी मैं पूछ लूँगा भगवान से। नारद जी ने जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, भगवान, एक राजा इमली गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है और एक दूसरा आदमी अरंड गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है। दोनों ने पूछा है कि हम लोगों को भगवान के दर्शन के लिए कितने दिनों तक तप करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा, इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तक राजा को तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे, और अरंड गाछ के नीचे जो बैठा है, अरंड गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तक उसको भी तप करना होगा, तब मेरे दर्शन होंगे। नारद जी जब भगवान विष्णु के यहाँ से लौटे तो पहले अरंड गाछ के नीचे जो बैठा हुआ व्यक्ति था उससे भेंट हुई। नारद जी ने उससे कहा, इस अरंड वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने ही वर्ष तक तुमको यहाँ तप करना होगा, ऐसा तुम्हारे लिए भगवान विष्णु ने कहा है। वह आदमी जब अरंड गाछ के पत्तों को देखने लगा तो बहुत पत्तों को देखकर घबरा गया और कहा, मैं नहीं करूँगा तप, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहकर चल दिया कि इतने वर्ष तक तप कौन करे, इससे तो घर का झगड़ा ही सही, घर ही में रहेंगे, और अपना घर वापस हो गया। जब नारद जी राजा के पास पहुँचे तो राजा ने बड़ी आतुरता से पूछा कि महाराज, मेरे संबंध में भगवान से कुछ जानकारी ली थी? नारद जी ने कहा, हाँ, भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा है कि इस इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तक आपको तप करना होगा।
तब भगवान दर्शन देंगे। राजा यह सुनते ही प्रेम में मग्न हो गए और नाचने लगे। इतने में भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपने भी हद कर दिया। मुझसे तो आपने कहा था कि इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तक तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे, लेकिन आप तो तुरंत ही आ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखते हैं राजा को कितना प्रेम है। इनके प्रेम के वशीभूत होकर मैं अभी तुरंत यहाँ आया हूँ। जिस समय आपको इन्होंने मुझसे पूछने के लिए कहा था उस समय ऐसा प्रेम इसमें नहीं था। हम लोगों को भी खुश होना चाहिए कि जैसे इमली वाले का काम खत्म हुआ उसी तरह हम लोगों का भी होगा। गुरु महाराज की दया से हम लोग जन्म मरण से जल्दी छूट जाएंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबको ये कथा अच्छा लगा होगा ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप सबको जय गुरु।